welcome back to my channel. How are you guys doing? Hope you all are doing well. So आज की इस वीडियो में हम उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो कि स्पेशली रमज़ान में मुसलमानों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये वो चीज़ें हैं जो हमें पता होती हैं बट हम उस पर अमल नहीं करते और रमज़ान में ख़ास तौर पर हम उससे सर्च करके निकालते हैं और उस पर अमल करते हैं सिर्फ और सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए। तो चलते हैं और देखते हैं वो क्या चीज़ है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज की इस वीडियो में मैं ये बात करना चाहूँगी कि हमें रमज़ान में क्या चीज़ें करनी चाहिए और क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए जो कि हमें मालूम होने के बावजूद हम नहीं करते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि हमें क्या चीज़ें रमज़ान में करनी चाहिए, रमज़ान में भी और रमज़ान के अलावा भी करनी चाहिए। सबसे पहली बात और सबसे इम्पॉर्टेंट नमाज, जो कि हमें हर हाल में लाजमन पढ़नी चाहिए। ये तो परमानेंट है, ये तो नेसेसरी है, हम इसे बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते क्योंकि अगर हमने नमाज को स्किप कर दिया तो काफिर और हम में नमाज का ही फ़र्क होता है। तो हम नमाज स्किप कर देंगे तो आप समझ जाए कि आप काफिर में शुमार हो जाएंगे और कौन मुसलमान चाहेगा कि वो काफिरों में शुमार हो जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे माशरे में और हमारे मुसलमान माशरे में इतने ज़्यादा ऐसे लोग पाए जाते हैं जो कि नमाज को अहमियत ही नहीं देते, लाइक नमाज को कुछ समझते नहीं है और वो स्किप कर देते हैं, अपने दुनिया के कामों में इतने ज़्यादा मगन हो जाते हैं कि नमाज़ पढ़ना भूल जाते हैं। तो ये चीज़ तो है। और नमाज अगर हम रमज़ान में पढ़ें तो उसकी अहमियत और उसकी बरकत और उसकी फजीलत और ज़्यादा हो जाती है। तो नमाज ना पढ़ने की एक और वजह ये है कि अगर आप नमाज नहीं पढ़े तो ये मत सोचो कि आप नमाज नहीं पढ़ पा रहे हो, ये सोचो कि आपने ऐसा कौन सा गुनाह किया है या आपसे ऐसे कौन से गुनाह सरजद हो गए हैं जो अल्लाह पाक आपको अपने सामने खड़ा करना भी अल्लाह पाक गवारा नहीं कर रहे हैं। तो ये बहुत ही गंभीर मसला है और ये आज सोचने वाली बात है। उसके अलावा दूसरी बात ये कि रमज़ान में ज़कात फ़ितरा बहुत ज़्यादा दिया करें क्योंकि ज़कात और सदका देने से आपके ही मसाइल कम हो जाते हैं। कहते हैं ना कि अगर आप पे कोई परेशानी आ जाए तो ज़कात या सदका दिया करो तो परेशानी टल जाती है। तो हर चीज़ में अल्लाह पाक ने आपके लिए ही भलाई रखी है। और ज़कात और फ़ितरा देने के लिए आप सबसे पहले क्या करो, आप अपने इर्द गिर्द अराउंड में आप ये देखो कि कौन से ऐसे अफराद हैं जो कि सफ़ेद पोश है, ऐसे लोग जो किसी दूसरे के आगे हाथ फैलाने में शर्म महसूस करते हैं। तो ऐसे लोगों को आप ज़्यादा से ज़्यादा दिया करें क्योंकि इसमें आपका भी काम हो जाएगा और उन्हें भी किसी के सामने जाना नहीं पड़ेगा। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, चाहे आप रमज़ान में करो या चाहे आप रमज़ान के अलावा करो, ठीक है। और तीसरी और आखिरी बात जो चीज़ हमें करनी चाहिए वो ज़्यादा से ज़्यादा अस्कार करने चाहिए, हमें कुरान पाक पढ़ना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा अस्कार मतलब इस्तग़फ़ार ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए क्योंकि इस्तग़फ़ार करने से बहुत सारे आपके मसाइल ख़त्म हो जाते हैं, आपका दिल मुनव्वर हो जाता है। और रमज़ान ही वो महीना है जिसमें हम सच्चे दिल से अल्लाह पाक से अगर माफ़ी मांगे, रमज़ान क्या हम तो किसी भी वक्त अल्लाह पाक से माफ़ी मांगे तो अल्लाह पाक माफ़ कर देते हैं, लेकिन रमज़ान में हम ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह पाक के क्लोज़ हो जाते हैं क्योंकि हमें इबादत करने का मौका हमें इबादत करने का टाइम कुछ ज़्यादा ही मिल जाता है। तो आप कोशिश करें कि रमज़ान में अपने ताल्लुकात, अपने कनेक्शन अल्लाह पाक से इतने मजबूत कर लें कि आपसे कोई भी गलती हो रही हो ना, जब आप गुनाह कर रहे हो ना, आपको फ़ौरन से ये जहन में आए कि यार अल्लाह पाक मुझे देख रहे हैं, मुझे ये नहीं करना चाहिए, राइट। सो ऐसे कनेक्शन आप बिल्डअप करें अल्लाह पाक के साथ। और ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई हैं वो बहुत ही बेसिक सी चीज़ें हैं, वो हम सबको ही पता है, ऑलमोस्ट सबको ही पता होता है। बट क्या करें यार, हमारा दिमाग इतना ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है कि हमें बार बार रिमाइंडर करवाने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो आप ये समझ लें जस्ट अ रिमाइंडर फॉर यू, ओके। अब उन चीज़ों की तरफ चलते हैं जो कि हमें रमज़ान में नहीं करनी चाहिए और बहुत ही कॉमन चीज़ें, बहुत ज़्यादा ही कॉमन है। हमने उन सब चीज़ों को गुनाह की कैटेगरी से ही बाहर निकाल के फेंक दिया है, ओके। जो सबसे कॉमन गुनाह है वो है झूठ बोलना, और झूठ बोलना बहुत ही बड़ा गुनाह है, ओके। मैं एक एग्जांपल देती हूँ, उससे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। जब आप एक झूठ बोलते हो ना, तो सपोज करो कि एक दलदल है, दलदल आप सबको ही पता है, ठीक है। तो अगर आप एक झूठ बोलते हो ना तो आप उस दलदल पर पैर रख देते हो, ठीक है, और वो गुनाहों का दलदल है और आप उसमें धंसते चले जाते हो क्योंकि झूठ से ना बंदा निकल नहीं सकता।
एक सच छुपाने के लिए झूठ बोलना पड़ता है, और उस झूठ को भी छुपाने के लिए आपको 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। तो आप नहीं निकल सकते उस दलदल से, ठीक है। तो ये ऐसा गुनाह है जो कि ना हमें रमज़ान में करना चाहिए और ना ही रमज़ान के अलावा करनी चाहिए, बट हम कॉमनली से कर रहे होते हैं। और जो अभी मैं बताने वाली हूँ ना, इट्स वेरी 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 कॉमन। लाइक बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इट्स नॉट अ सीन, ये गुनाह नहीं है। तो रमज़ान हो, रमज़ान के अलावा हो, स्पेशली रमज़ान में हमें गाने नहीं सुनने चाहिए, ठीक है। हमें ड्रामे फिल्म्स नहीं देखने चाहिए। ये जो 2 चीज़ें हैं ना, ये हमारे माशरे में बिल्कुल भी इसे गुनाह की कैटेगरी में तो हम ला कर रखते ही नहीं हैं। लोग कहते हैं कि हम ये गुनाह नहीं, बट इट्स आ सीन। जब आप रोज़े की हालत में हो तो हमें रोज़ा पूरे दिन सोकर नहीं गुजारना चाहिए। बहुत से ऐसे लोग मैंने देखे हैं जो कि पूरा पूरा दिन सोकर गुजार देते हैं और अफ्तार से चंद मिनट पहले उठ जाते हैं और अफ्तारी करके उनका रोज़ा हो जाता है। अल्लाह पाक को हमारी भूख प्यास नहीं चाहिए, अल्लाह पाक को हमारी सिंसियरिटी चाहिए, अल्लाह पाक को हमारी मोहब्बत चाहिए। ये बंदे मुझसे किस तरह मोहब्बत करते हैं, उन्हें ये देखना है, ठीक है। ये नहीं देखना कि हाँ बस आप भूखे प्यासे रह लो और पूरा दिन सो के गुजार दो और अफ्तार के टाइम में अफ्तार कर लो, ये क्या है। और मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं जो रोज़ा रखने के बाद बहुत ही चिड़चिड़े हो जाते हैं और दूसरे लोगों पर गुस्सा करने लग जाते हैं कि यार आपने रोज़ा रखा है, आपने इंसानों के लिए तो रोज़ा नहीं रखा ना, आपने अल्लाह पाक के लिए रोज़ा रखा है। तो ऐसा करने से आप क्या जाहिर कर रहे हो, आप गुस्सा करके क्या जाहिर कर रहे हो कि मैंने रोज़ा रखा हुआ है, मुझसे कोई काम नहीं होगा, या मुझसे ऐसी बातें मत करो, मेरा रोज़ा ख़राब हो जाएगा। वाई आर यू फास्टिंग देन? हाँ, आपने अल्लाह पाक के लिए रोज़ा रखा है तो पोलाइटली रहो, पोलाइटली। और मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे जो कि दिखावा करते हैं, स्पेशली रमज़ान में, चाहे वो रोज़े का हो, चाहे वो सदका ज़कात दे रहे हो, वो दिखावे का दे रहे होते हैं। और रोज़ा दिखावे का रख रहे होते हैं। यार रोज़ा दिखावे का रख के क्या फ़ायदा। बहुत से ऐसे लोग हैं, यकीन करो बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि घर में तो रोज़ा नहीं होता उनका, खा पी रहे होते हैं, और जब बाहर जाते हैं लोग उनसे पूछते हैं कि भाई आपका रोज़ा है, तो कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं रोज़े से हूँ। इसका मतलब ये है कि वो लोगों से डर रहे होते हैं, वो अल्लाह पाक से नहीं डरते हैं, वो इंसानों से डर रहे होते हैं कि हमारी बेइज्जती हो जाएगी अगर हम ये कहेंगे कि नहीं मेरा रोज़ा नहीं है। इंसानों के सामने मैं बेइज्जत हो जाऊँगा, इंसानों के सामने मैं जलील हो जाऊँगा। अल्लाह के सामने जलील हो जाओगे तो फिर अल्लाह के सामने जलील हो जाओ, कोई बात नहीं है, लेकिन इंसानों के सामने जलील नहीं होना चाहिए। इंसान, हाँ, अल्लाह पाक के लिए रोज़ा रख रहे हो, इंसानों के लिए नहीं रख रहे हो, ठीक है। ये बात हम मुसलमानों को पता होनी चाहिए हर हाल में। रमज़ान में बहुत से ऐसे लोगों को मैंने देखा है जिनको ये ख्याल आ जाता है कि जब भी वो गुनाह कर रहे होते हैं तो वो ये सोचते हैं कि अल्लाह पाक मुझे देख रहा है। रमज़ान में उन लोगों को ये ख्याल आ जाता है कि अल्लाह पाक मुझे देख रहे हैं, लेकिन रमज़ान के बाद आप लोग अल्लाह पाक की आंखों से ओझल नहीं हो जाते। अल्लाह पाक उस टाइम भी आपको देख रहे होते हैं, आप जो गुनाह कर रहे होते हो अल्लाह पाक देख रहे होते हैं। और रमज़ान के बाद ईद के दिन ही से आप लोग की हरकत सिकनात से ये बात वाज़ेह हो जाती है कि हाँ शैतान खुल चुका है। और हमें ये बात बहुत ही अच्छी तरीके से पता होती है कि शैतान हमें बेकार होता है हर चीज़ में, क्योंकि रमज़ान में हम पूरी नमाज़ पढ़ रहे होते हैं, बट जैसे ही ईद आता है पहले दिन में ही हम सारे नमाज को छोड़ देते हैं कि ईद है, एंजॉय करने का दिन है, ईद है, हमें छुट्टी नहीं मिली नमाज़ों से, वो लेकिन हमें शैतान के बहकावे में आना पसंद है तो हम ये काम कर लेते हैं। इट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप कि आप लोग मेरी इस वीडियो से बोर नहीं हुए होंगे, क्योंकि मैंने बहुत ही शॉर्ट करके बहुत ही थोड़ी चीज़ें बताई कि क्या करनी चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैं अगर ज़्यादा बता देती तो आप लोग नहीं कर पाते, क्योंकि मुझे पता है हम और आप ऐसे बच्चे हैं जिसे ज़्यादा होमवर्क्स दे दो तो घबरा जाता है और काम की शुरुआत ही नहीं करता। तो या that is all for today's video. I hope you like this video. If you are, then like it and subscribe to my channel and comment down below कि आपको वीडियो कैसी लगी। और मिलती हूँ मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। Till then, take care of yourself and take care of your parents too. Okay, फिर मैं Allah Hafiz and happy Ramadan again.